हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बुक एंड ऑथर्स, स्पेशली इंटरनेशनल बुक एंड ऑथर्स एंड यस ऑब्वियसली अपने भारत की भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, कुछ ऐसी बुक्स जो आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछी गई है और उसके अलग कुछ और अलग बुक्स। ठीक है, तो आई होप कि आप तैयार होंगे क्योंकि बहुत अलग और बहुत नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले सवाल से। हाँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दुआ करिएगा कि टैलेंट शो हमेशा चलता रहे। चलिए आगे देखिए, आपका यहाँ पर मराठी भाषा के अग्रणी दलित आत्मकथा कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना जो है वो किस लेखक के द्वारा आपकी करी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलूट यानी कि दया पवार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसिम एज़कील के पहले कार्य संग्रह के शीर्षक का नाम क्या था? तो इनके शीर्षक का नाम क्या था? अ टाइम टू चेंज। ऑप्शन नंबर ए आपका डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अंबाई उपनाम, ठीक है, अंबाई उपनाम से लिखने वाली एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका और तमिल उपन्यास आदिमलाई की लेखिका जो है वो आपके यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा CS लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुकर 2024 यानी कि बुकर प्राइज जो होता है बहुत फेमस होता है, ठीक है, उनको लेखकों का नोबेल प्राइज उसको कह सकते हो। बुकर 2024 के लिए लघु सूचित रेचल कुशनर के उपन्यास का नाम जो है वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका क्रिएशन लेख हो जाएगा। आगे, पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपकी लिखी गई है? तो ये आपका किसके द्वारा लिखी गई है? मदन मोहन सती के द्वारा आपका ये लिखी गई है। समांथा बेंसिल, ठीक है, किस उपन्यास की पृष्ठभूमि पूर्व उपनिवेशिक फिलीपींस पर आधारित है? फिलिपर्स पर आधारित आपके यहाँ पर यानी कि प्री कॉलोनियल फिलीपींस पर आपकी आधारित है। ठीक है, विच ऑफ द समांथास बेंसिल्स नोवेल इज बेस्ड इन प्री कॉलोनियल फिलीपींस? ठीक है, तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या बन जाएगा? सही जवाब आपका बन जाएगा ब्लैक सोल्ट केविन। ठीक है, आइसलैंड ऑफ द लॉस्ट जो आपका ऊपर बी ऑप्शन है ये जॉन डूरेट के द्वारा लिखी गई है। बैम्बू स्वॉर्ड, ठीक है, बैम्बू स्वॉर्ड मैंने यहाँ पर डाली तो हाँ देखो ये रही आपकी मर्गी प्रेस के द्वारा लिखी गई है। और द पर्ल डाइवर आपका यहाँ पर जूलिया जॉनसन के द्वारा आपकी लिखी गई है। ठीक है, एंड ये आपका रहा ब्लैक सोल्ट क्वीन समांथा बेंसिल। कुछ ऐसे जो आपको पहली बार ये बुक देखने को मिल रही है तो उनको मैंने प्रॉपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि चारों ऑप्शन आपके किस किस के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, बेंजामिन नथन्स के द्वारा लिखी टू द सक्सेस ऑफ ओवर होपलेस कोज किस विषय पर आधारित है जिसके लिए जनरल नॉन फिक्शन हेतु पुलित्जर प्राइज जो है इनको प्राप्त हुआ है? तो ये है आपका जो सोवियत डिसिडेंट है। ठीक है, सोवियत डिसिडेंट मूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय अंग्रेजी कवि ने 1966 में प्रकाशित द स्ट्राइडर्स वहां देखने पड़ा हाँ नामक पहले कविता संग्रह की पोइट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था? तो ये है आपके AK रामानुजम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 2025 में प्रकाशित सुजेन कॉलिंस के उपन्यास का नाम जो है वो आपका क्या है? तो सनराइज ऑफ द रिपिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बात हो, आपको क्वेश्चन इजी नहीं लगेंगे माना, आपको क्वेश्चन अजीब लगेंगे माना, लेकिन इसी तरीके के पूछे जा रहे हैं तो जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो इसी तरीके क्वेश्चंस की थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करना। ओके, चलिए आगे देखिए। बहराम जी मिर खान जी मालाबारी की कृति द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गार्ब में कितनी कविताएं आपकी संकलित है? द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश मार्च आपका यहाँ पर 32 कविताएं हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तोहफत उल मुलाहिदीन किसके द्वारा लिखा गया है? तो इनमें से सही जवाब आपका हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, लॉरेन रॉबर्ट के उपन्यास द पावरलेस 3 के तीसरे खंड का शीर्षक क्या है? तो इसका जो तीसरा खंड है वो है आपका फियरलेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रहे देखिए, पावरलेस लॉरेन रॉबर्ट सारे उसी के ही है, पावरफुल इससे अलग है, रेकलेस है नंबर 2 पर, और आपका यहाँ पर फियरलेस हो जाएगा नंबर 3 पर। ठीक है, ये हैशटैग नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग सीरीज ये आपकी रही है, ये भी छोटा सा आपका ध्यान रख लेना। अगला, पुस्तक आई एम अ सोल्जर्स वाइफ इनमें से किसके द्वारा आपकी लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपके यहाँ पर गीतिका लिटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लिटर। अगला, 2025 का ड्रीम काउंट उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ड्रीम काउंट कई जगह पूछा जा चुका है और मैंने क्वेश्चन लाइव सेशन में भी आपको करवा रखा है। तो ड्रीम काउंट के लेखक कौन हो जाएंगे? चिमांडा नागोजी आदिची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब
जवाब। बुकर 2024 के लिए ये हमने कल दिया नहीं, हेल्ड है। बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड के लेखक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द पॉपुलर नोवेल हेल्ड शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर 2024? तो ये है आपके एनी माइकल्स, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द हिस्ट्री एंड Impact of which disease is discussed in John Green's non-fiction book published in March 2025? तो इसमें आपका जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके बारे में जिक्र किया गया है। पुस्तक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर लिखी गई है सुदीप्ता सेन गुप्ता जी के द्वारा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हिरोमी कावाकामी, ठीक है, हिरोमी कावाकामी का काल्पनिक उपन्यास है जिसे 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लघु सूचित किया गया है। इसका नाम आपका क्या है? ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, हाँ, अंडर द आई ऑफ द बिग बर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सारी बुक्स देखिए हैं इन्हीं की। स्ट्रेंज वेदर इन टोक्यो ये रहा आपका इन्हीं की बुक है। द नाकोनो थ्रिफ्ट शॉप ये भी इन्हीं की बुक है। द लव्स ऑफ निशिनो ये भी आपकी इन्हीं की बुक है, ठीक है। चलिए, और ये रही द अंडर द आई ऑफ द बिग बर्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके लिए, 1961 में प्रकाशित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास, हाँ ये इमेज शायद आपको ना दिख रही हो बट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें बिल्कुल क्लियर दिखेंगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल परीक्षा पद से मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। 1961 में प्रकाशित इनमें से कौन सा उपन्यास आतिया हुसैन द्वारा लिखा गया जिसे एक सामंती परिवार पर विभाजन के प्रभाव को चित्रित किया गया है? तो ये आपका मिडनाइट चिल्ड्रन, ऑब्वियसली सलमान रश्दी की बुक है, ये आपका सही जवाब नहीं होगा, ठीक है। आपका होगा सनलाइट ऑन दी ब्रोकन कोलम, ठीक है, सनलाइट ऑन दी ब्रोकन कोलम, आतिया हुसैन। आइस कैंडी मैन ये है आपकी वापसी सिद्धवा की बुक, और यहाँ पर ठीक है मिडनाइट चिल्ड्रन आपका लिखा हुआ है सलमान रुश्दी, बहुत ही फेमस लेखक। पुस्तक छोंक, छोंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, इसके लेखक जो है वो आपके कौन है? तो अभिजीत बैनर्जी जो है, इन्होंने नोबेल पुरस्कार किसमें? इकोनॉमिक्स में, वो भी जीता हुआ है। आप सबके लिए क्वेश्चन है किस साल इन्होंने इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जीता था, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सा उपन्यास कुर्रतुल-ऐन हैदर द्वारा 1959 में लिखा गया? यह भारत के विभाजन पर अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए आपका प्रसिद्ध है, तो इसको कहते हैं आग का दरिया, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई है? यशवंत सिन्हा के। उर्वशी बहुत ही फेमस है, रामधारी सिंह दिनकर जी की बुक, ठीक है। चलिए, एमिली हेनरी के उस उपन्यास जिसमें दो प्रतिद्वंदी लेखक और एक कुख्यात उत्तराधिकारिणी की जीवनी लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, उसका नाम आपका क्या है? ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ, ठीक है, ये ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल से बिल्कुल अलग है, ठीक है, ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम जी के द्वारा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1905 में प्रकाशित सरोजनी नायडू के पहले कविता संग्रह का शीर्षक क्या था? 1905 में सरोजनी नायडू जी के, ये आपको हो जाएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी। द कैप्टिव लेडी, अब ये देखो दो आपके टाइटल हैं, द कैप्टिव, मैं इसको लड़ाई यहां पर बोल सकती हूँ क्योंकि ये हिंदी में है, या फिर लेडी आप इसको कर सकते हो, जो आपका मन करे, क्योंकि इस बुक का मैंने कभी रिव्यू किया नहीं है तो मैं कह नहीं सकती। द कैप्टिव लेडी आपका बाय ईवा मैकडोनल्ड, एक तो ये है, ठीक है, यानी कि जो डी ऑप्शन आपका यहाँ है क्योंकि इसमें आपका यहाँ पर LADY लिखा हुआ है, और ये माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा LADIE लिखा हुआ है, तो मैं इसको आज लाइव सेशन में जरूर कराऊंगी, ठीक है, इसकी बुक को देख के। याको ओगावा के उपन्यास मीनाज मैच बॉक्स का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और उसे अगस्त 2024 में प्रकाशित किया गया। यह उपन्यास मूलतः किस भाषा में आपका लिखा हुआ था? तो ये जापानीज भाषा में, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाले गीता रहस्य इनमें से किस नेता द्वारा लिखी गई है? तो गीता रहस्य बहुत ईजी है, आपका यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये लिखी गई है। स्वराज हिंद महात्मा गांधी जी की एक बुक है। अगला अहिंसक प्रतिरोध पर स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया शायद, हिंद स्वराज जो है उसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जो है उसके लेखक हो जाएंगे। और ये था आपका फेमस बुक एंड ऑथर्स की एक छोटी सी वीडियो, बस ये बताने के लिए कि आपके क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा जो इंटरनेशनल बुक्स है, स्पेशली जो बुकर प्राइज वगैरह जीती हैं, उनको आप थोड़ा सा ज्यादा अहमियत देना। एंड यस, इसी के साथ हम आप सबसे अब विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।
प्लीज प्लीज सब्सक्राइब, और यहाँ पर टॉपिक भी सजेस्ट कर देना कि आपको एनटीपीसी यूजी के लिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए कौन कौन सी और यहाँ पर 10 मिनट शो जो है चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप सबसे विदा लेते हैं। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।